अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 21 जुलाई है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि हमजा शहबाज ने सामान पैक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस वक्त वजारत आला के ओहदे पर रहने की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। अब बाप के बाप से रब्ता किया जा रहा है कि खुदा के लिए हमारी मदद की जाए और हमें बचाया जाए। इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर यूनियन कौंसिल का इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। सूरत हाल इतनी दिलचस्प हो चुकी है कि हामिद मीर और नजम सेठी जैसे लोग भी इस इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ये हवाओं का रुख देखते हैं। जब इनको लगता है कि अब हवाओं का रुख नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ है, तो फिर ये खुल खुला कर वहां पे खड़े हो जाते हैं। इतने भी बेसिकली करप्ट तरीन सहाफ़ी हैं। ये हवाओं का रुख देखते हैं। जब इनको लगता है कि हमारे मफादात अब पूरे नहीं होंगे, तो फिर ये सच उगलना शुरू कर देते हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता लाताल्लुकी का इजहार भी कर देते हैं। इस वक्त जनाब मुस्लिम लीग नून और जरदारी आखिरी कोशिश ये कर रहे हैं कि वो इलेक्शन मुलतवी करवा दे, कि किसी तरह से कुछ भी करा के, क्योंकि इंतजामात मुकम्मल नहीं हो सके, नंबर्स पूरे नहीं हैं, बजाय पीटीआई के लोग तोड़ने के अपने नंबर्स भी कम होते जा रहे हैं। हर गुजरते हुए घंटे के बाद, 2 घंटों के बाद, 1 दिन के बाद जब भी खबर आती है, वो खबर हमजा शहबाज के हक में नहीं होती। कोई रुकन बीमार हो चुका होता है, कोई इस्तीफा दे चुका होता है, किसी के साथ कोई वाकया पेश आ चुका होता है, तो नंबर्स मुसलसल कम हो रहे हैं। यही वजह है कि अब आखिरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह तमाम तर असर रसूख इस्तेमाल करते हुए मुक्तदर हलकों के तलवे चाट कर या फिर डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल करके इलेक्शन मुलतवी करवा दिया जाए। हामिद मीर साहब के हवाले से ज़रा मैं आपको बता दूं, आज PP7 की रिकाउंटिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने समाअत करनी थी। समाअत हुई, फैसला महफूज हुआ, फिर फैसला सुनाया गया। उस पर हामिद मीर साहब कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन के हाथ साफ हैं, अगर इलेक्शन कमीशन के हाथ साफ हैं तो क्या हर्ज है, क्यों नहीं रिकाउंटिंग हो रही? 49 वोटों का फर्क है। तो इस फैसले के बाद तो इलेक्शन कमीशन अपने आप को मजीद गैर महफूज बना रहा है। अगर सियालकोट के अंदर इलेक्शन होता है और वहां पे दोबारा इलेक्शन का ऐलान होता है कि देखें जी, टर्न आउट पूरा नहीं था, लोगों को हक नहीं मिल सका, अगर सियालकोट के अंदर यह हो जाता है तो फिर यहां पे 49 वोटों का फर्क है, तो रिकाउंटिंग क्यों नहीं हो सकती? इससे तो इलेक्शन कमीशन मजीद मुतनाज़ा बनेगा। तो जरा अंदाजा करें कि हामिद मीर जैसे सहाफ़ी अब इस नहज पे आ गए हैं कि वो भी खुल खुला कर कहना शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन कमीशन गैर महफूज है, गैर जानबदार नहीं है, इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है। जब हामिद मीर जैसे लोग ये कहना शुरू कर दें तो फिर एक्चुअल सूरत हाल क्या होगी वो आप जान सकते हैं। फिर नजम सेठी साहब जो हफ्ते में दो दफा नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं और हर तरह से एक दरबारी सहाफ़ी बने हुए हैं, और मुस्लिम लीग नून से ओहदा लेने के लिए, कभी नायब, कभी अबूरी वज़ीर आला बनने के लिए, कभी PCB का चेयरमैन बनने के लिए, जो हर वक्त नवाज शरीफ की तारीफ कर रहे होते हैं, उन्होंने भी यह कह दिया कि हमजा शहबाज को अब पैकअप कर लेना चाहिए, अब सामान पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमजा शहबाज के जीतने के कोई चांस नहीं है। और अगर झुरलू फेर कर, अगर किसी भी तरीके से हमजा शहबाज को कामयाब करवाया गया तो हमजा शहबाज नहीं चल सकेंगे। अगर एक आधी सीट दे भी दी गई एक्स्ट्रा तो फिर भी हमजा शहबाज एक दिन भी नहीं चल सकेंगे। तो अभी से बाइज्जत तरीके से हमजा शहबाज को सामान पैक कर लेना चाहिए। तो नजम सेठी जैसे लोगों ने ये मशवरे देना शुरू कर दिए हैं। अब किस तरह से मुक्तदर हलकों के और मुस्लिम लीग नवाज ने अपने अब्बू के तरले करने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 तरह के बयानियां हैं। नंबर 1 बयानियां कि हमें तो एस्टैब्लिशमेंट ने फंसा दिया, हम तो इक़्तिदार में नहीं आने वाले थे, एस्टैब्लिशमेंट हमें लेकर आई और असल साजिश हमारे खिलाफ हुई। चंद दिन पहले भी ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि एक तरफ हमसे कीमतें बढ़वाई गई, दूसरी तरफ
हमें इलेक्शन में भेज दिया। आज राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि देखिए हम खुद नहीं आए, हम खुद ही आए हैं, हमें कोई लेकर नहीं आया, हमारा सियासी तौर पे इल्हाक हुआ। जरदारी साहब ने हमसे रब्ता किया और हमने अदम एतमाद पेश कर दी तो हम आ गए। तो ये हमारी सियासी बसीरत थी, ये हमारे सियासी फैसले थे, हमें कोई लेकर नहीं आया। अब आधी जमात ये कहती है कि हमें कोई लेकर नहीं आया, आधी जमात कहती है कि हमें कोई लेकर आया है और उसने हमें यूज करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया है। लेकिन मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं कि एक जगह पे मुनाजरा हो रहा था, एक ग्रोह वो था जो मुल्हिद थे, जो खुदा को नहीं मानते थे, जबकि एक ग्रुप वो था जो खुदा पर यकीन रखने वाले थे। यानी खुदा और गैर खुदा में मुनाजरा हो रहा था। खुदा को मानने वाला आलम मुनाजरे के अंदर 5 से 10 मिनट लेट आता है। वो कहते हैं माजरत के साथ मैं इसलिए लेट आया हूं कि रास्ते में जब मैं आ रहा था तो वहां पे बारिश हो रही थी, वहां पे पानी था, फिर वहां पे एक दरख्त खुद ब खुद गिर गया, दरख्त खुद ब खुद गिरा और दरख्त गिरते ही दरख्त की आप कह लें कि वो फट्टे बन गए और मेरे देखते देखते कश्ती बन गई। उस कश्ती पर बैठकर मैंने सड़क पार की, मैंने वो तालाब पार किया और मैं आपके पास पहुंचा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं। अब सारे जो गैर खुदा वाले थे, जो खुदा को नहीं मानते थे, मुल्हिद थे, इथिस्ट थे, उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है, ये पागलपन है, ये कोई दलील नहीं है कि तुम आ रहे थे, रास्ते में पानी था, दरख्त गिरा, फट्टे बने, कश्ती बन गई, कश्ती चली, तुमने पार किया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो खुदा को मानने वाले ने कहा कि कैसे हो सकता है ये कायनात खुद ब खुद बन जाए और खुद ब खुद चलना भी शुरू हो जाए। तो लिहाजा यहां भी कैसे हो सकता है कि 14 मुख्तलिफ नजरियात की जमातें, 14 मुख्तलिफ डाकू इकट्ठे बैठे, एक हो जाएं, एक नजरिए पर, एक चीज पर इत्तेफाक भी कर लें और हुकूमत भी बना लें। तो लिहाजा इस वक्त एक डिबेट चल रही है कि मुख्तदर हलकों को किसी तरह से भी खुश किया जाए जिन्होंने हमें इकट्ठा किया था और हुकूमत बचा ली जाए। लेकिन किसी भी तरह से हुकूमत बचती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त मुख्तदर हलकों को अपनी पड़ी हुई है कि उन्होंने इस सारे मामले से अपने आप को कैसे निकालना है। और दूसरी तरफ खान का जो मास्टर स्ट्रोक है, ये तो पंजाब की इनको फिक्र पड़ी हुई है ना कि पंजाब बचा लें। खान ने सिंध और मरकज को फतह करने का भी प्लान बना लिया है। सिंध में तो ये डर गए हैं कि पंजाब मॉडल इन्होंने देखा और ये डर गए, फौरी तौर पे इन्होंने इलेक्शन मुलतवी करवा दिया कि खान कहीं कराची, हैदराबाद, सिंध भी फतह ना कर ले। उसके बावजूद खान साहब अगले चंद दिन में कराची पहुंच रहे हैं, सिंध पहुंच रहे हैं और खान का अगला टारगेट ये है कि पंजाब के बाद सिंध को फतह करना है। साथ ही साथ कौमी असम्बली के अंदर प्राइम मिनिस्टर का धड़न तख्ता करने का प्लान तैयार हो चुका है। पीटीआई ने एक कमेटी बना दी है परवेज खटक की सरबराही में, जो कि बाप पार्टी, मैंगल और जमात इस्लामी या बाकी छोटी जमातों से राब्ता करेगी, उनसे राब्ता करके कहेगी कि आप अपना इत्तेहाद ख़त्म करें। उसके बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे और बाप के भी कोई भी मुतालबा पूरा नहीं हुआ, मैंगल का कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ, तो ऐसे में जब अदम एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, इम्पोर्टेड के पास वोट पूरे नहीं होंगे, तो यहाँ पे भी धड़न तख्ता हो जाएगा। तो मुकम्मल तौर पे इम्पोर्टेड माफिया को घेरने की खान की जानब से तैयारी कर ली गई है। इन्होंने ये पंजाब के अंदर सबसे पहले आपको कल सरप्राइज़ मिलेगा, उसके बाद मरकज़ के अंदर सरप्राइज़ मिलेगा और उसके बाद खान सिंध के अंदर डेरे डाल लेगा। तो हर तरफ से पाकिस्तान से अब इस शराफिया का और बदमाशिया का खात्मा होने जा रहा है। दूसरे नंबर पे जो नैब का चेयरमैन लगाया गया, यानी ये चाहते हैं कि जाते जाते हर शख्स को नवाज कर जाएं, जाते जाते पूरे सिस्टम के अंदर अपने बंदे बिठा के जाएं। अब जो नैब के चेयरमैन लगाए गए हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, 2 अरब का उनका अपना रेफरेंस है, 1 अरब 95 करोड़ का, कि उन्होंने जो 72 गाड़ियां खरीदी थी और उसमें बड़ा धांधला किया था, करप्शन की थी, तो जिसका खुद रेफरेंस पड़ा है 2020 का नैब के अंदर, उसको नैब का चेयरमैन बना दिया गया है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर चाहे नैब हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे मुख्तदर हलके हों, चाहे पाकिस्तान की अदालतें हों, चाहे पाकिस्तान का कोई भी अदारा हो,
पाकिस्तानियों के सामने खुलकर आ चुका है और पाकिस्तानियों के सामने ये सिस्टम, ये बदबूदार सिस्टम नंगा होकर सामने आ गया है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।